बच्चों, पहली वीडियो में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बारे में वर्णन किया था। मैंने ये बताया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के मुख्य होते हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि ये कंप्यूटर पर अपना कंट्रोल रखता है। कंट्रोल का मतलब यह है कि उसे नियंत्रण में रखना। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका OS। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम जब भी किसी कंप्यूटर को चलाते हैं तो वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। जैसे हम सामान्य भाषा में हम यहाँ ये कहते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को हम बिना विंडो के नहीं चला सकते। तो यहाँ ये जो शब्द है विंडो, ये क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया है विंडो। अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि ये किसी विशेष कार्य के संपादन करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि आप लोग जो व्हाट्सएप यूज करते हो, वो व्हाट्सएप क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता हुई, क्योंकि हमें अपने मित्रों को टेक्स्ट भेजने थे, वीडियो भेजनी थी, पिक्चर भेजने थे, तो इसलिए हमने क्या किया कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी कहते हैं किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की उपयोगिता को, यानी कि सॉफ्टवेयर की उपयोगिता उस कंप्यूटर के लिए कितनी है। जैसे कंप्यूटर के एलिमेंट को ये क्या करता है? व्यवस्थित करता है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट या उसकी जो फाइलें हैं उनकी मरम्मत करता है। लाइक एज एंटीवायरस। जैसे एंटीवायरस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी करप्ट फाइल होती हैं उनको सुव्यवस्थित करके रख देता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे घर का एक कमरा है और इस कमरे में अलग अलग चीजें अलग अनव्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। तो ये कमरा जब ही अच्छा लगेगा कि जब सारी चीजें अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रूप से रखी हुई हो। तो इस प्रकार से रखी हुई चीजों से हमारे कमरे का स्पेस भी अलग अलग जिस प्रकार कमरे में हमने सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हमने रख दी, तो इस कमरे का स्पेस और ज्यादा हमें मिल जाता है यूज करने के लिए। सेम इसी प्रकार से क्या करता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? आपके कंप्यूटर में जो अनव्यवस्थित फाइलें होती हैं उनको व्यवस्थित कर देता है। यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर अतिरिक्त मेमोरी मिल जाती है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है। अब अगला जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन करना है तुम्हारा सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्य अंतर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अभी मैंने दोनों के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने अभी भी बताया, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन हमने ये बनाया कि दोनों के मध्य में कुछ अंतर बताइए, यानी कि जिससे हम बिल्कुल सेटिस्फाई हो सके कि हाँ साहब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है। जैसे पहला किया है कि ये OS से संबंध होता है, यानी कि इसका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर की मूलभूत संरचना उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो संबंध है वो सीधा सीधा किससे है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका संबंध किससे होता है? डायरेक्टली यूजर। यूजर मीन्स यानी कि हम, यानी कि जो हम कंप्यूटर को यूज करते हैं उन्हें हम यूजर कहते हैं। दूसरा है इसका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन होते हैं, यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी एप्लीकेशन उसके ऊपर रन नहीं कर सकते। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर एक मोबाइल ले लीजिए कि आपका मोबाइल एंड्रॉइड बेस्ड वर्जन है, यानी कि वो एंड्रॉइड
एंड्रॉइड ही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम प्ले स्टोर से उसके ऊपर क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करते हैं, जैसे फेसबुक इंस्टॉल कर लिया, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया। तो ये फेसबुक, व्हाट्सएप ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर हमने इंस्टॉल करते हैं, अपने एंड्रॉइड बेस्ड वर्जन के ऊपर। यहां बात कंप्यूटर की कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार आपके मोबाइल का एंड्रॉइड काम करता है। तीसरा पॉइंट है आपका कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में होने वाली कमियों को विशेषज्ञों की मदद से दूर किया जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है, और जटिल होने के लिए तो उसमें जब कॉम्प्लिकेटेड उसका इतना इंस्ट्रक्शन है, तो उन इंस्ट्रक्शनों को समझने के लिए हमें विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक कोई सामान्य प्रोग्रामर आसानी से इनको बना सकता है, तो वही प्रोग्रामर इनको आसानी से इनकी कमियों को दूर कर सकता है। चौथा पॉइंट है कि इसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास जब भी वो काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके जब मोबाइल पर व्हाट्सएप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी आपका मोबाइल काम करता है। लेकिन क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकते। यानी कि जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, हम कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से मैंने ये तीनों प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका पूरा वर्णन मैंने आपको समझा दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में मैंने आपको संबंध में क्या अंतर है, इनके बीच में क्या अंतर है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसकी एक मैं पीडीएफ फाइल यूट्यूब के उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, वहां से सभी बच्चे उसे डाउनलोड कर लेना और अपनी अपनी नोटबुकों में से लिख लेना। ठीक है।